एक सिटिंग मुख्यमंत्री बिहार के चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार जी इस तरह की वाहियात और घटिया हरकत करते हैं, जहां पे एक मुसलमान महिला डॉक्टर का बाकायदा से निकाब खींचते हैं और स्टेज पे हंस रहे होते हैं, उनके आसपास के लोग हंस रहे होते हैं, उनके साथ के लोग इस चीज़ का सपोर्ट कर रहे होते हैं। बेहद शर्मनाक और अफसोसनाक बात है ये। एक बच्ची को जो डॉक्टर है, आपके मंच पे निकाब पहन के अगर वो अपना ज्वाइनिंग लेटर लेने आई है, आप उसका निकाब खींच के उसको इतना डरा देते हो कि वो बेचारी ड्यूटी ही ज्वाइन नहीं करना चाहती। वो वहां से डर के दूसरे स्टेट जाने की बात कर रही है। ड्यूटी एक जो बिहार के लोगों को एक होनहार डॉक्टर की सर्विसेज मिल सकती थी, उससे आपने महरूम रखा बिहार की जनता को। किसको हम इल्जाम दें, किसको हम ब्लेम करें? जहां पे एक मुसलमान बच्ची का निकाब खींच लिया जाता है, जहां पे मुसलमान बच्चियों का, हमने कर्नाटक में और दूसरी जगहों पे ये किस्से देखे हैं, हिजाब खींच लिया जाता है, जहां मुसलमान पुरुषों की दाढ़ी खींच ली जाती है, सर से टोपियां खींच ली जाती हैं, वहां पे कौन सेफ है, कौन सुरक्षित है? आप मुझे ये बताएं। अब तो ये मुख्यमंत्री ही सीधा ये काम कर रहे हैं। अब कहा जाए कि वो बेटी की समझ करके बुक किया, उन्होंने खींच लिया है, बाप बेटी का रिश्ता, इस तरीके से कहा जाए। कौन सा बाप है जो अपनी बच्ची का निकाब खींचता है? कौन सा पिता है जो अपनी बेटी का सर से दुपट्टा खींचेगा या हिजाब उतारेगा? कौन सा, मैं तो कहती हूँ, हिंदू बाप है जो अपनी बेटी का कहीं से घूंघट उतारेगा या घूंघट खींचेगा? ना कोई हिंदू बाप ऐसा करता, ना कोई मुसलमान बाप ऐसा करता। आप किस तरीके से बोल रहे हैं कि एक बाप की तरह वो है, उनको हक है इस चीज का, या कोई बात नहीं है? इतना लाइटली इस मैटर को ले रहे हैं। भाजपाइयों की, संघियों की सोच ही ये है, आरएसएस मेंटालिटी के लोगों की सोच ही ये है कि महिलाओं की कोई इज्जत नहीं। उनके खुद के आरएसएस में, कार्यालय में, उनकी शाखाओं में कितनी महिला रिप्रेजेंटेशन है? आप मुझे ये बताइए। आप मुझे ये बताइए कि भाजपाइयों के दिलों में आधी अवाम, आधी जनता, महिला जो 50% ऑफ द सोसाइटी अगर लगभग मान के चले होती हैं, तो हमने बहुत सारे केसेस ऐसे देखे हैं। प्रज्वल रवन्ना के टाइम पे हमने देखा कि कोई सुनवाई नहीं हुई, कोई उसको सजा नहीं दी गई, उसके बेटे को टिकट दे दिया जाता है। पहलवान बेटियों के टाइम पे हमें देखा जाता है कि किस तरह से उस शख्स को कोई सजा नहीं होती है, बाइज्जत बरी छोड़ दिया जाता है। इस मुल्क में जहां शाह बानू के रेपिस्ट को भी बाइज्जत तरीके से स्टेज पे मालाएं पहनाई जाती हैं, इस मुल्क में जहां पे किसी महिला के साथ कोई अपराध हो जाए तो कोई घूम फिर के एफआईआर भी नहीं होती। कितनी दलित बेटियों को हमने देखा है मार के बाकायदा से पेड़ पे उनकी लाश लटकी हुई मिलती है, कुछ नहीं होता। कुमार सेंगर जैसे लोग सोसाइटी में बने रहते हैं। अच्छा मैम, ये बताइए, सवाल अब ये है कि गिरिराज सिंह कह रहे हैं कि नरक में जाए, इस्तीफा दे। नीतीश कुमार ने कुछ भी गलत नहीं किया, केंद्रीय मंत्री है वो। नीतीश कुमार मेरा ख्याल से खुद अपने लिए दुनिया में तो नरक लिख ही रहे हैं इस तरह के बयानबाजी करके, और उनके लिए गिरिराज सिंह केंद्रीय मंत्री है, उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार ने कुछ गलत नहीं किया और कहा कि इस्तीफा दे दिया डॉक्टर ने। शर्म आनी चाहिए, नरक में जाए, उससे क्या मतलब? शर्म आनी चाहिए गिरिराज सिंह जी जैसे लोगों को, जो एक बच्ची के लिए इस तरह से अपमानजनक बयानबाजी कर रहे हैं। जो एक बच्ची के लिए, जो एक डॉक्टर है आपके प्रदेश में, आपके स्टेज पे सर्टिफिकेट लेने आई है, आप उसके लिए इतना घटिया बात कर कैसे सकते हो? नीतीश कुमार जी की मानसिकता ओवरऑल, ऑन अ लार्जर पर्सपेक्टिव, आरएसएस की, भाजपाइयों की मानसिकता को ललचाता है, दिखाता है। कहीं ना कहीं तमाम भाजपा के सपोर्टिव लोग जो भी हैं, वो इसी तरह के मानसिकता के लोग हैं, जहां पे महिलाओं की कोई इज्जत नहीं है, जहां पे महिलाओं की कोई प्रोटेक्शन नहीं है। और मैं तो कहती हूँ इस मुल्क में वैसे ही महिलाओं को कहीं पे कोई हिफाजत नहीं मिलती है, अपने आप को कोई महिला महफूज नहीं समझती है। मैं एक पढ़ी लिखी महिला हूँ, लेकिन मैं अपने आप को हिंदुस्तान में बिल्कुल भी महफूज नहीं समझती, और मेरे जैसी करोड़ों ऐसी महिलाएं जो यही बात पे राजी होंगी। मुसलमान महिला तो बिल्कुल सुरक्षित नहीं है, लेकिन कोई भी बहन बेटी, कोई हिंदू महिला भी इस मुल्क में सुरक्षित नहीं है। कोई महिला इस मुल्क में सुरक्षित नहीं है। और आप इस तरह का माहौल, इस तरह की हरकत करके एक माहौल बनाते हैं मुसलमानों के खिलाफ, जहां पे कोई भी आके कल को एक मुसलमान बच्ची का निकाब खींच ले, कोई मुसलमान महिला का हिजाब खींच ले, सर से दुपट्टा खींच ले, आप तो उसको भी जस्टिफाई कर दोगे।